ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊर्जा इंडस्ट्रीज लिमिटेड परचेज ऑन 1 जनवरी 2016 अ मशीनरी फॉर ₹1,60,000। ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास इंपॉर्टेंट है उसका डेट का ध्यान रखना है। डेट कितनी है, आप बोलोगे भैया 1 जनवरी 2016 को हमने क्या करा, एक मशीनरी परचेज करी, कितने रुपए की, ₹1,60,000 की। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बात समझने में। उसके बाद बोला कि हमने क्या करा, 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल 17 में एक और मशीनरी खरीदी जिसकी कीमत थी कितनी, 96,000। ठीक है, ये है, ठीक है, कॉस्टिंग ₹96,000 ऑन 1 सितंबर 2018 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016। मतलब किसकी बात हो रही, ये पहली वाली मशीनरी की बात हो रही। कब हो रही है, 1 सितंबर। कब हो रही है, 1 सितंबर 18 में हमने क्या करा, जो हमने ये वाली मशीन परचेज करी थी, कौन सी, 1 जनवरी 2018 को जो 1,60 की हमने मशीनरी परचेज करी थी, उसको हमने क्या कर दिया, बेच दिया। कितने रुपए का भैया, 84,000 रुपीज़ की सोल्ड कर दी। कितने की सोल्ड कर दी, 84,000 रुपीज़ की सोल्ड कर दी। एंड ऑन द सेम डेट, उसी सेम डेट को हमने क्या करी, एक फ्रेश मशीनरी खरीदी, कितनी, 1,50,000 रुपये की हमने क्या करी, एक फ्रेश मशीनरी परचेज कर ली। इसी सेम डेट को हमने क्या करा, 1,50,000 की एक मशीनरी को हमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है। फिर वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपको भैया डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है कितना, 10% पर एनम से। मेथड कौन सा है, डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड, हर एक साल में। अकाउंट्स आपके पास क्लोज कब होंगे, 31 दिसंबर को। समझ में आ गई बात। तो कौन से उसकी बात करी गई है, कैलेंडर ईयर की बात करी गई है। आपको पे मशीनरी अकाउंट बनाना है कितने साल का, 3 साल का यहाँ पर आपको बनाना है। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। देखो एक बार ना मैं जो आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो मुझको क्या करना है, आपके साथ जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करना है। क्या करना चाह रहा हूँ मैं, आपके साथ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर भैया आप कभी भी देखो कोई असेट्स परचेज करो, जैसे इसमें आपने क्या करा, मशीनरी परचेज करिए, तो एंट्री क्या लिख रहे हो, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की परचेज करी, सपोज करो आपने पहले वाली मशीनरी परचेज करी 1,60 की, तो आप लिख दोगे भैया 1,60,000 और 1,60,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मशीनरी में आप A+ का रूल लगा रहे हो और बैंक बैलेंस आपका कम हो जा रहा है। समझ में आ गया। जब आप क्या करो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी भैया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। जितना भी इसका डेप्रिसिएशन है, सपोज करते हैं हमने कहा भैया डेप्रिसिएशन 10% है, तो 1,60,000 का 10% कितना हो गया, 16,000 रुपये। कितना, 16,000 रुपये। रूल का एक लग जाएगा डेप्रिसिएशन में N- का, इसके वजह से असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। फिर मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि हमारे पास जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जितने भी आपके पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं, आप उनको क्या करते हो, साल के अंत में आप उनको क्लोज करते हो, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये वाली बात याद है। तो उसकी आप क्या करोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर आपको थोड़ी बहुत बात मेरी याद होगी तो वो इस तरीके की थी। ठीक है, एंट्रीज आपके पास मेन ये है। अगर सपोज करते हैं कि आपको मशीनरी बेचने को कहा, ध्यान से मेरी बात समझना, आपको कहा कि भैया आप इस मशीनरी को क्या कर दो, सोल्ड कर दो, और सोल्ड करने पर अगर आपको घाटा हो जाए, क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो आप उसकी एंट्री किस तरीके से लिखते हो। आप बोलते हो भैया हमको पैसे तो मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है, टू मशीनरी अकाउंट। जो भी तुम्हें पैसा मिलेगा आप यहाँ पर लिखोगे, जितना तुम्हारे पास नुकसान होगा यहाँ पर, और टोटल आपका जितने की भी मशीनरी गई वो यहाँ पर आ जाएगी। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मान लो क्वेश्चन में तुमको कहा कि मान लो, जैसे मान लिया कि हमने क्या करी, मशीनरी को भैया क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, और सोल्ड करने पर मान लो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो भैया अरे मान लो, मैं तो केस बता रहा हूँ कि अगर लॉस होगा तो क्या करोगे, प्रॉफिट होगा तो क्या करोगे। अगर मान लो प्रॉफिट हो गया,
बेचने पर तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अकाउंट। जितने की भी आपके पास मशीनरी गई, मशीनरी अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये आपको एंट्री आनी चाहिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। जितना पैसा मिला वो यहाँ लिख दो, जितने की मशीनरी गई वो यहाँ लिख दो, और जितना भी तुमको प्रॉफिट हो वो यहाँ लिख दो। समझ में आ रहा? यस सर। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि भैया आप जिस भी डेट पर जब आप मशीनरी को सोल्ड कर रहे हो, जिस भी डेट पर आप मशीनरी को सोल्ड कर रहे हो, ध्यान से मेरी बात समझना, आप जिस भी डेट पर मशीनरी को सोल्ड करोगे इस डेट तक का आप क्या करोगे, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे। याद रखना, इस डेट तक का आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतनी मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस क्वेश्चन को कर ले फिर फटाफट से, ट्राई करके देखते हैं, मेरी हेल्प करना, फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ बना लिया ये खाता। कैसे करके क्या बनाना है मशीनरी अकाउंट, ये मैंने बना लिया आपके पास सुंदर प्यारा मशीनरी अकाउंट। किस फॉर्म में बनता है भैया? टी फॉर्म। ऐसे टी फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे टी फॉर्म में फटाफट से बना लिया, ऐसे करके। सुंदर था, सुंदर सुंदर काम आप यहाँ पर इस तरीके का कर लेना। इस तरीके से आपने यहाँ पे सुंदर सुंदर काम कर लिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीके से, ठीक है। आ रहा है ना ध्यान? कर लोगे ना या नहीं कर पाओगे? ये तो बढ़िया। जैसे बंद कर दो यार। बंद कर कुंडी लगा दो। ठीक है जी। आपको क्या बनाना है, आपने कहा कि भैया हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। क्या बना रहे हैं? मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे लिख दिया भैया आपने डेट, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया पर्टिकुलर, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की कुछ तो नहीं है? आपने कहा कि हमको पता है कि भैया जो मशीनरी है, ये एग्जाम में मत करके आना, आपके दिमाग में अब चीज़ें बैठ जानी चाहिए कि मशीनरी हमारे पास क्या होती है, असेट्स होती है, फिक्स्ड असेट्स होती है। वैल्यू जब जब बढ़ेगी तो हम यहाँ पर दिखाएंगे, वैल्यू जब जब कम होगी हम यहाँ पर दिखाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, ऊर्जा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या करा भैया, परचेज करी ऑन 1 जनवरी 2016 को एक मशीनरी जो कि 1,60,000 रुपये की थी। सबसे पहले ना यहाँ पे साल देख लेना कि तुम्हारे पास यहाँ पे जो साल है वो कौन सा है। तुम्हारे पास यहाँ पे साल है वो 31 दिसंबर हर एक साल को क्लोज होगा। मतलब क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन है हमारे पास भैया किसका, कैलेंडर ईयर का। समझ में आ गया? अगर आप 31 दिसंबर वाली बात समझ रहे हो तो आपको कैलेंडर ईयर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इसमें गलती मत कर देना तुम, पहले इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि आपके पास कौन है, ऊर्जा लिमिटेड ने क्या करा यहाँ पर, ऊर्जा लिमिटेड ने क्या करा यहाँ पर, परचेज करा 1 जनवरी 2016 को एक मशीनरी कितने रुपए की, 1,60,000 रुपये की। ठीक है, ठीक है। तो जब आप परचेज करोगे, डेट क्या है, 2016 जनवरी 1। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 2016 जनवरी 1। यहाँ पे लिख दूँ भैया टू बैंक कितने की परचेज करी, 1,60,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और कुछ कहा गया? और कुछ तो नहीं कहा यहाँ पे क्वेश्चन में, बस यही था। अब ये तो उसके बाद की कहानी, इस साल यही हुआ। तो मैं क्या कर दूंगा, अब इसमें लगा दूंगा भैया डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कब लग जाएगा मेरे पास, 2016 में दिसंबर 31 में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा भैया बाय डेप्रीसिएशन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बाय डेप्रीसिएशन कितना लग जाएगा वो भैया, डेप्रीसिएशन का रेट क्या दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे डेप्रीसिएशन का रेट देख लूँ तो डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड। तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा कि भैया मेरे पास जो डेप्रीसिएशन का रेट है कितना, 10%। ये आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन 1,60,000 का कितना, 10%, जो कि कितना हो जाएगा भैया 16,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ गया? अब आप इसके बाद क्या करते हो, बैलेंस बचाते हो। तो दिसंबर 31 में आप बोल दो कि जो साइड बड़ी उसको हम दोनों तरफ लिख देंगे। 1,60,000। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो, देखो यहाँ पे 1,60 की तुम्हारे पास यहाँ पर जो तुमने मशीनरी खरीदी 16,000 रुपये का, उसमें क्या लग गया, डेप्रीसिएशन लग गया। डेप्रीसिएशन
कैलकुलेटर थे ना, 160 की तुम्हारे पास यहाँ पर मशीनरी थी, उसमें 16 का क्या लग गया, डेप लग गया। तो अब जो उसकी जो यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो मैं इसको कि कितना आ रहा, 1,44,000। 1,44,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों साइड को जोड़ के देख लो, तुम्हारे पास टोटल सेम आना चाहिए। दोनों साइड को जोड़ के देख लेना, टोटल तुम्हारे पास सेम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ का मैं देख लेता हूँ टोटल मेरे पास क्या आ रहा है, 1,60,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस साइड का टोटल करके देख लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 1,60,000 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की। 1,60 समझ में आ गया, ये 16,000 प्लस 1,44 ये समझ में आ गया। ये 1,44 आया कहाँ से, मैंने कहा भैया 1,60 का मैंने जो मशीनरी खरीदी थी उसमें जो 16,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा, ये मेरे पास बैलेंस बच गया। अब जो मेरे पास इस साल का जो बैलेंस है वही मेरे पास नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। मतलब 2017 का जनवरी 1 का ओपनिंग बैलेंस क्या बोल दूंगा, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 1,44,000 रुपये। इस साल की क्या कहानी थी, इस साल की कहानी में यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमने क्या करा, 1 अप्रैल 2017 को एडिशनल मशीनरी खरीदी कितने रुपए की, 96,000 रुपीज़ की। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। एडिशनल मशीनरी कब खरीदूँ, क्या डेट है, 1 अप्रैल अप्रैल 1 खरीद लूँगा तो क्या बोल दूँगा, 2 बैंक अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 बैंक अकाउंट। कौन सी अभी मेरे पास सेकेंड मशीनरी है, कितने की परचेज करी, 96,000 की, 96। अब और कुछ कहानी तो नहीं है इस साल, और कुछ कहानी है, 17 में कोई कहानी नहीं है, फिर सीधा 18 में है ना। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। मैं बोलूँगा कि हमारे यहाँ पर जो वो हैं, क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पर, डेप्रिसिएशन कब, 2017 में, 2017 दिसंबर 31। मैं बोलूँगा यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। समझ में आ रही है बात। अब मेरे पास यहाँ पर है मशीनरी कितनी, एक मशीनरी और दूसरी मशीनरी फर्स्ट और सेकंड। पहली वाली में जो मेरे पास डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस में लगने वाला है, 1,44,000 में। तो कितना आ जाएगा, 14,400। 14,400 समझ में आ रहा। और जो दूसरी वाली पर लगेगा वो किस में लगेगा, 96,000 में। डेट का खास ध्यान रखना, 96,000 में तो आप लगाओगे, लेकिन कब, डेट का खास ध्यान रखना। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कैलकुलेट जब आप करोगे तो आप बोलोगे भैया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 और 3 9 महीने हो गए। कितने महीने का डैप लगेगा, 9 महीने का डैप। तो मैं कहूँगा कितना भैया, कितने की थी मशीनरी, 96,000 की, किसका 10% और मल्टीप्लाई बाय 9/12। इसको सॉल्व कर लो, 7,200। कितना आ रहा है, 7,200। एक बार हम भी करके देख लें, एक बार करके देख लेते हैं हम भी, है ना। कैलकुलेटर निकाल लिया हमने और यहाँ पे कर दिया। आपको तो खुद ही करना है ना। 96,000 का 10%, 9600 और मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 12, कितना आ गया, 7200। आपका जवाब बिल्कुल सही था। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, 7200 तक की कैलकुलेशन समझ में आई। प्लस 14,400, टोटल कितना आ रहा, 21,600। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद आप यहाँ पर बैलेंस चालोगे कब, दिसंबर पहली मशीनरी का 31 को। क्या बोल दोगे भैया, बाय बैलेंस, कैरेट डाउन, बाय बैलेंस 1,29,600। कैरी डाउन। एक मशीनरी है और दूसरी मशीनरी है। समझ में आ रही है बात। किस तरीके से आप इसको निकालोगे, आप बोलोगे 1,44,000 में से हम 14,400 को माइनस कर देंगे, 1,44,000 में से हम माइनस कर देंगे 14,400। तो कितना आ रहा है, 1,29,600 आ रहा है समझ में, 1,29,600। और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला कितना, 96,000 में से मैंने 7,200 को माइनस करा, 96,000 में से मैंने माइनस करा 7,200 को, तो कितना आ गया, 88,800। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इनका टोटल करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा 129,600 प्लस 88,800 कितना आ रहा, 21,800। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों साइड का टोटल करके देख लेना, मैच होना चाहिए। इस साइड का टोटल क्या आ रहा है, 144,000 144,000 प्लस 96,000 कितना आ रहा, 2,40,000। यहाँ का टोटल आ रहा भैया 2,40,000। इस साइड का टोटल कर लेता हूँ मैं, क्या आ रहा है, 21,600 प्लस 21,800
कितना आ रहा 2,40,000 समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। सर अच्छा आगे की कहानी, एक मिनट जरा थोड़े से लाइन खींच लेते हैं, थोड़े से फटाफट से लाइन लाइन, अरे लाइन 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 लाइन। तुम्हें आ रहा है भाई समझ में? तो तुम खुद क्यों नहीं करती हो फिर? घर में जाके तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करती हो उसको? दोबारा से जाके जब तक देखोगे नहीं कुछ नहीं आएगा फिर ऐसे, समझ रहे हो बात को? ये रोज बात तुम ठीक है बोलती हो बस मुझे, लेकिन करती नहीं हो तुम कुछ ऐसे, तुम भी नहीं करती हो। घर में जाके इसको कर लेना भाई ढंग से, ठीक है जी। तो यो जो क्या बोल रहा मैं, तो ये जो यहाँ पर तुम्हारे पास जो ये बैलेंस था, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो क्लोजिंग था ये यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। कब, कितनी तारीख को भैया? 2018 1 जनवरी हैं? 2018 1 जनवरी 2018 1 जनवरी जनवरी 1। टू बैलेंस ब्रॉट क्या लिखूंगा मैं इसको? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी मशीनरी है? 2 एक मशीनरी और दूसरी मशीनरी। पहली मशीनरी का बैलेंस कितना? 1,29,600 129,600 और दूसरी का 88800 888,000। समझ में आ गया? ये रहा देखो, ये जो ये रहा वो यही है। इनका मैं यहाँ पे टोटल कर लूँगा, मैं इसको बाहर लिख दूंगा। कितना आ रहा? 218,400। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब इस साल कुछ कहानी थी? हाँ भैया हाँ, इस साल तो कहानी थी। क्या कहानी थी कि हमने क्या करा, सितंबर 2018 में पहली वाली मशीनरी को बेच दिया। समझ में आ गया? तो पहले आप 2018 सितंबर 1 तक का डैप लगा लो। कब तक का? 2018। समझ में आ रही है बात? यहीं तक की कहानी में आपने कुछ नहीं करा था। 2018 सितंबर 1 बाय डेप्रिसिएशन लगा दें। आ रही है तुमको बात समझ में? खाली देख रहे हो बस? 8,640 रुपये माइनस हो देंगे। रुक जाओ, कितना आ रहा? 1,29,600। 10% मल्टीप्लाई बाय कितना? 8.12। देखो जनवरी से लेके सितंबर तक का काउंट करना, लेकिन सितंबर का मंथ मत काउंट कर देना, क्योंकि सितंबर 1 है। समझ में आ गई बात? तो आप बोलोगे, एक मिनट मुझे भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका दो। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बस सितंबर नहीं आएगा। जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 2, 3 और 3 कितने के टोटल 8 महीने। समझ में आ गया? तो 8/12 आया तुमको समझ में? सर 8,640। तो इसको कैलकुलेशन कर लूँ मैं। 1,29 कितना आ रहा? 1,29,600 को मल्टीप्लाई कर लो 10% से, मल्टीप्लाई कर लो 8 से, भाग दे दो इसको किससे? 12 से। 8640 8640। टाइम पास मत करो, कर लो कुछ कर लो। 8640। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से समझो, एक बार ना उसकी ना प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। क्या करोगे? आपने बोला कि भैया हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं वर्किंग नोट। मैंने कहा बना लो। रुक जाओ, हमको क्या बनाना है? वर्किंग नोट। मैं क्या करता हूँ, जो आपके पास जो मशीनरी फर्स्ट है ना, जो हम बेच रहे हैं, मैंने क्या कर दिया, मशीनरी फर्स्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जिस तारीख को मैं उसको बेच रहा हूँ उस तारीख की मैं अगर उसको वैल्यू निकाल दूँ तो किस तरीके से निकालूंगा? लास्ट वैल्यू क्या आई थी भाई? 1,29 1,29 कितनी थी? अरे सर 1,29,600 पूरी बोलो ना फिर। 1,29,600 माइनस डेप्रिसिएशन क्या आया था? 8,640 माइनस। तुम्हें आ रहा है समझ में? ऊपर से तो नहीं जा रहा? कसम है तुम्हें, देख लो। 1,29,600 माइनस 8,640 कितना आ रहा है? 1,20,960। ये यहाँ तक बात समझ में आई? पूछ लूँ? तुम बताओ कहाँ क्या है ये 1,20,960 क्या है? किसकी प्रेजेंट वैल्यू है? कौन सी मशीनरी की? जो हमने बेच रहे हैं। तो ये जो उसकी लास्ट वैल्यू थी, ये सितंबर 1 तक का डेप है, ये उसकी वैल्यू आ गई। समझ में आ गया मैडम? तो हमने उसको जितने का बेचा, हमने उसको बेचा, कितने का भी बेचा, हमने उसको बेच दिया कितने रुपए का? कहाँ है लिखा हुआ? 84,000 रुपीज़ का हमने बेच दिया। देखो 1 सितंबर 2018 को जो मशीनरी हमने 1 जनवरी 2016 को खरीदी थी उसको हमने बेच दिया कितने का? 84,000 रुपीज़ का। समझ में आ गया? उसकी वैल्यू कितनी थी? 1,20,960
बेच कितने का दिया? 84,000। समझ में आ गई बात? सर 36,000, तो क्या आ रहा है? 36,960। 1,20,960 में से मैं माइनस कर दूंगा 84,000। क्या आ रहा? 36,000। 960 तो 36,000, सर 9 आ रुक जाओ गुस्सा मत करो। 36,000, 960। 36,960 का क्या हो गया भैया? लॉस हो लॉस गया। लॉस। समझ में आया? Yes, sir. मुझसे पूछो जनरल एंट्री, मैं बताऊंगी तो तुम ही बताओ। मैं कौन सा बताओ। किसी और से पूछ रहा हूँ? बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इस मशीनरी को तुमने बेच दिया 84,000 रुपीज़ का। इतने तुमको पैसा मिला, ये जितने का तुमने सेल्स करा ना, इतना तुमको क्या हुआ? मनी रिसीव्ड हुआ। Received ठीक हुआ। है, इतना By आपको bank। मनी रिसीव्ड हुआ। बताओ एंट्री क्या होगी? तुम ही बताओगी क्या होगी एंट्री? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, हाँ। टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तुम कभी सही नहीं बताओगी। तुम बताओ, बोलो। नहीं आती, मुझको जुकाम हो रहा। तुम दोनों इतने बदतमीज लड़की हो ना, मैं पिछले 10 दिन से तुमको एक एंट्री समझा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों ने हद कर दी। तुमने कसम खा ली कि तुम चाहे रोज भी हमको बोल दोगे, लेकिन हम एक एंट्री तुमको कभी सिखाएंगे नहीं। सिखाएंगे नहीं, हम तुमको बताएंगे नहीं। तुम चाहे कुछ कर लो, हम तुम्हें एंट्री नहीं बताने वाले। हम रोज शर्मनाक हरकतें कर लेंगे कि हम कल से पढ़ के आएंगे, दोबारा देखेंगे, लेकिन तुम कल हमसे फिर पूछोगे तो फिर नहीं बताएंगे हम, चाहे तुम कुछ कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट यार। ध्यान से इस चीज को समझो कि भैया आपने यहाँ पर क्या करा? मशीनरी को बेचा। मशीनरी को जब बेचा तो आपको क्या मिला? पैसा मिला। बैंक अकाउंट डेबिट। आपको जो क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो आप उसमें क्या लिख दोगे? आपको जब नुकसान हुआ तो आप उसको Loss। लिख दोगे क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये एंट्री तुमको क्या लग रहा है मैं तुमसे पहली बार बता रहा हूँ आज? अगर आप पिछली 7-8 क्लासेस या जितनी भी क्लासेस मैंने आपको बताई होंगी ना, तो आपको मैंने हर क्लास में एंट्री बताई होगी। अगर आप देखोगे घर जाके, चीज़ों को रिवाइज करोगे, थोड़ा सा सीरियस लोगे खुद को, अगर तुम्हें हल्का सा भी सेल्फ लव होना कि यार क्या है ये, एक एंट्री हमसे बार बार पूछ रहा और हम इसको नहीं बता पा रहे हैं। हर क्लास में हर रोज मैं आपसे एक एंट्री सेम यही डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आप आज भी नहीं बता पा रहे हो, तो फिर अब क्या बोले इसमें? अभी तो बताइए स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में भी मैंने यहाँ पर इसी चीज़ से यहाँ पर स्टार्ट करी, अगर तुमको ध्यान हो तो, लेकिन तुम्हें ध्यान ही नहीं है। मेन चीज़ तो यही है, मैं कितना चिल्ला लूँ, कुछ कर लूँ, कोई फायदा नहीं है। ये तो एक तरीके का ये है कि क्वेश्चन के बीच में ब्रेक आ गया, जिसमें मैंने तुमको डांट दिया, फिर चलो आगे। 84,000 रुपीज़ आपको यहाँ बैंक में मिले, और तुम्हारा जो नुकसान हुआ, इसको घर में जाके ना सीरियसली लो भाई, थोड़ा सा खुद भी करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। समझ रही आ रही है बात या नहीं आ रही? 36,960। कितना हुआ नुकसान? 36,960। 36,960। और टोटल कितना आ रहा? 1,20। 1,20,960। और इसको रूल्स के साथ समझो कि एंट्री किस तरीके की बन रही है कि भाई हमारे पास बैंक बैलेंस यहाँ पर डेबिट में क्यों आ रहा है, ए प्लस ये क्यों लिख रहा? जब हमने बेचा तो मेरे पास नुकसान हो रहा, तो मैं उसको डेबिट में लिख रहा हूँ। मशीनरी मेरे पास से जारी, तो मैं उसको क्रेडिट में लिख रहा हूँ। एंट्री फिर आएंगी भाई। ऐसे मुझको एक बात तुम खुद ही बताओ, तुम बताओ इधर यहाँ पे देख के, क्या मैं ये आज पहली बार आ रही तुम्हारे सामने? दूसरी बार आ रही होगी, तीसरी बार आ रही होगी, चौथी, पांचवी, छठी, कम से कम इससे पहले मैंने 10 बार चर्चा कर ली इसमें। कम से कम तुम्हें क्या लगता है करी होगी 10 बार? और सोचो फिर भी तुमको नहीं आ रही, तो सोचो ना कि तुम चीजों को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। आइए समझ में एंट्री या नहीं आई? कि जब आपने मशीनरी को बेच दिया, आपको नुकसान हो गया, आपने कहा भैया जो हमारा जो बैंक बैलेंस है उसको हमने डेबिट में दिखाया, नुकसान हुआ तो हमने उसको भी डेबिट में दिखाया, और हमारे पास से मशीनरी चल गई है, तो ये क्रेडिट है मैडम टू मशीनरी। हर चीज डेबिट में आ जाएगी, तो क्रेडिट में थोड़ा ना कुछ आएगा। समझ में आई एंट्री या नहीं आ रही? कि लॉस की जब आप मशीनरी को बेचो तो नुकसान होगा, तो किस तरीके की आएगी एंट्री? घर में जाके इनको दोबारा से देखा भी करो। अब आप इसको किस तरीके से पोस्ट कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि हमको यहाँ पर कितने रुपए मिले? 84,000 रुपीज मिले। कितने? 84,000। कितने का नुकसान हुआ? 36,960। फिर मुझको कहोगे मैं तुमको डांटता रहता हूँ। 36,960।
इतनी मेरी बात समझ में आ रही? जो पैसे तुमको मिले वहां पर तुम क्या लिखोगे? बाय बैंक। बाय बैंक। और जो तुम्हारा जो नुकसान हुआ वो तुम लिखोगे बाय बाय लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। समझ में आ गई बात? Yes, sir. कितनी तारीख की बात है भैया? सितंबर 1 में। कब की बात है भैया? सितंबर 1 में। कोई दिक्कत इतने में? इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. यही कहानी थी और तो नहीं था ना कुछ इसमें। इसी सेम डेट को ऑन द सेम डेट आपने एक फ्रेश मशीनरी पर परचेज करी, कितने रुपए की? 1,50,000 रुपए की। इसकी तो बता दो जनरल, तुम बताओ क्या बनेगी जब आप मशीनरी को परचेज करोगी तो क्या बनेगी? 1,50,000 की जब आप मशीनरी परचेज करोगे उसी सेम डेट में तो क्या बनेगी एंट्री? टू डेबिट बोलो तुम बताओ क्या बनेगी एंट्री? मशीनरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। भाई जाके जनरल पढ़ो, घर में जाके रिवाइज करो, चीज़ों को देखो। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जो बच्चा स्मार्ट है और गधों में ज़्यादा अंतर नहीं है। स्मार्ट बच्चों को सिंपल सी बात पता है कि ये चीज़ें मेरे जीवन में फिर से आएंगी, इसलिए वो उनको आज करेक्ट करके चलता है। गधे को भी ये वाली बात पता है कि उसके जीवन में भी आएगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई वो नहीं है इससे ज़्यादा अंतर। उसको घर में जाके रिवाइज करो, दोबारा से देखो बैठ के। 4 एंट्री सारी हैं। कितनी है एंट्री? अगर तुम इस चैप्टर में देखोगे कितनी एंट्री है भैया? एक मशीनरी खरीदने की है, एक उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने की है, एक डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की है, एक जब तुम उसको बेचोगे नुकसान होगा तो उसकी एंट्री, बेचोगे प्रॉफिट हो गया तो उसकी एंट्री। क्या है? 4-5 भी नहीं है। तो कितने की परचेज करी आपने? कब 1,50,000 कब परचेज करी आपने उसको? सितंबर 1 में। क्या बोल दोगे आप? टू बैंक। टू बैंक। मशीनरी कौन सी है? थर्ड है। थर्ड। कितने की परचेज करी? 1,50,000। 1,50,000 रुपए की। समझ में आ गया? अब और तो कुछ नहीं है ना क्वेश्चन में? नो सर। तो अब आप सीधा इसमें क्या लगा दोगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। आपने यहाँ पे इसमें 8 क्या महीने लगा दिया सीधा? डेप्रिसिएशन कब? दिसंबर 4 महीने। 31 को। Yes, sir. बाय डेप्रिसिएशन लिख दूंगा। Yes, sir. 4 महीने। एक कौन सी है? एक है भैया मशीनरी कौन सी है? सेकेंड है। और एक कौन सी? थर्ड है। समझ में आ रहा? Yes, क्यों sir. मैंने फर्स्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फर्स्ट तो मैं बेच चुका हूँ, है ना? यस सर। तो पहली जो सेकंड वाली है वो ये रही 888। कितना आ जाएगा इसका सेकंड वाली का? 8880। यही तो आ जाएगा। यस सर। इसका 10%। यस सर। आ रहा समझ में? और जो आपने ये वाली खरीदी कब? 1.5 लाख रुपए की। इसकी भी आप कैलकुलेशन कर लो। कितना? 1.5 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम है भैया? 4 मंथ कहाँ से कैलकुलेट करा? तुम बताओ कहाँ से आ रहा है 4 महीने? सितंबर से दिसंबर। वेरी गुड। सितंबर से दिसंबर तक कितने? 4 महीने। समझ में आ गया? तो कितना हो जाएगा? 4/12। इस तरीके से ध्यान दो यार, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तुम्हें सिंपल सी बात है, जब सामने वाला कोई बात बोल रहा है ना तो उसको सीरियसली सुन लो। नहीं समझ में आ रहा फिर से को पूछ लो, घर जाकर उसको रिवाइज कर लो, उसको अपनी कॉपी पेन में फिर से कर लो। यही तो है, और क्या करना है? इससे ज़्यादा कुछ है करने के लिए? है तो मुझे बता दो। अगर इतना ही नहीं कर पाओगे फिर तो पढ़ाई वढ़ाई त्याग दो, कुछ और करो। शाबाश। सिंपल सा। अगर पढ़ाई करनी है तो वो इसी रूट से करी जाएगी और कोई दूसरा रूट नहीं। शाबाश। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? गुस्सा मत हो जाना आप यहाँ पे। तो 1.5 लाख का 10% 5,000। मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आया? 5,000। यस सर। अब आप इसको क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस कब? डेट। दिसंबर 31 को। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बाय बैलेंस कैरीड डाउन। एक मशीनरी कौन सी है? सेकेंड है। एक मशीनरी कौन सी है? थर्ड है। इनका टोटल अन्ना भाई जरा क्या आ रहा? इसका 5 प्लस 888 0 13,888 कितना? 13,880। अब देखो किस तरीके से बैलेंस निकालना है। इसमें से इसको माइनस करूँगा, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। सॉरी 888 वाली में से ये माइनस करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस। और 1.5 लाख में से 5 को माइनस करूँगा, यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? आ रहा समझ में? तो कितना है? 88800 माइनस 888 कितना आ रहा? 79920। और ये उसके बाद क्या है यहाँ पर?
1.5 लाख में से 5,000 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1,45,000। 45,000 टोटल कर लूँ मैं इसका, यस सर प्लस 1,45,000 क्या आ रहा? 224,920 224। ठीक है, अब इस साइड का यहाँ पे टोटल करके देख लो क्या आ रहा है। इस साइड का यहाँ से टोटल करके देख लो तुम्हारे पास क्या आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 218,400 इन दोनों का टोटल कर लो। ठीक है, 218,400 प्लस 1,50,000 कितना आ रहा? 368 400 ये तुम्हारे पास ये आ गया। और यहाँ पर कैलकुलेट कर लो इसको 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 और इनको, तो कितना आ रहा? 8640 प्लस ये कितना है? 84,000 प्लस 36,960 प्लस 13,800 प्लस 224,920 कितना आ रहा? 368,320। 36830 गलत क्यों आ रहा है? मैच क्यों नहीं हो रहा? 8640 प्लस 84,000 36 प्लस 36,960 प्लस 13,880 प्लस 224,920 368,400 कितना आ रहा? 368,400 368,400 आंसर देखते हैं क्या है यहाँ पर। आंसर देख लो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है। कहाँ है क्वेश्चन? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 36,960 क्या हमारा कितना था? सही आ रहा सर, बहुत सही हमारा कहाँ था? सर बोलो। हमारा ये था देखो 36,960 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? आ रहा है। और उसके बाद ये हो गया बैलेंस ऑफ मशीनरी कितना आ रहा? 224,920 224,920। तो इस तरीके से जब मैच होगा ना तो आपको भैया क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। समझ में आ गया या नहीं आया? तो अगर ऐसी खुशी चाहिए, इस तरीके का काम चाहिए तो भैया घर में जाके चीज़ों को देखो दोबारा से, पूरे मार्क्स ही खुद करने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कर लोगे इसको? कर लोगे? करना पड़ेगा आपको। फिर कल मिलते हैं आपसे। चलो फिर बाय।